Hello dear student, today I am going to teach you a very important poem of class 10th, the Bal poem written by John Berryman. For this video lecture I have created so many slides as you can see. Through this visualize effect I will teach you which will impact on your mind. I have created 8 slides. This is very interesting poem and I will teach you poetic devices and central idea of the poem too. So stay with me, and if you have any doubt you can ask me by you can ask your question in comment. I will reply. So let's start poem. The Bal poem. Before reading poem, CBSE board wants to read this. ये पोएम पढ़ने से पहले सीबीएसई बोर्ड चाह रहा है कि आप इसको पढ़िए. देखिए क्या है. लेट मी चूज पेंसिल फर्स्ट. द बॉय लूजेज. सीबीएसई बोर्ड कह रहा है कि ये पढ़ लीजिए फिर इसके बाद पोएम पढ़िए ना. कह रहा है कि द बॉय लूजेज ए बॉल. एक लड़का बाल खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट. वह बहुत अपसेट है. ए बॉल डजेंट कास्ट मच. एक बाल की ज़्यादा कीमत नहीं होती है. नार इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बाल. और न ही इसको खरीदना ज़्यादा कठिन है. न तो बाल की ज़्यादा कीमत है और न ही इसे खरीदना कठिन. वाई देन. तब क्यों. इज द बॉय सो अपसेट. तब बच्चा इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट. रीड द पोएम. पोएम को पढ़िए. टू सी देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या पोएम क्या सोचता है कि क्या खो गया है. आखिर बाल की कीमत ज़्यादा है नहीं और न ही इसको ज़्यादा कठिन है, फिर भी पोएट अब क्या सोच रहा है, क्या मानसिकता है. एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न. और बच्चे को क्या लर्न करना पड़ता है. हैज़ टू, हैव टू ये लगता है तो कंपेल मीन्स बाध्य होकर कोई काम करना पड़ता है न चाहते हुए, तो उसे हैज़ टू लगाते हैं. एंड वाट द बॉयज हैव टू लर्न. और बच्चे को क्या सीखना पड़ता है. फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. किसी चीज को खोने के अनुभव से बच्चे को क्या सीखना पड़ता है. इन दिस बाय दिस पोएम poet teach us how to learn something from our experience. This is very important poem. Let's start its first stanza. what is the boy now. कह रहा है कि सॉरी what is the boy now. लड़के को क्या हो गया. who has lost his ball. जिसने अपनी गेंद खोई है. कह रहा है कि लड़के को क्या हो गया जिसने अपनी गेंद खोई है. what is he to do. वो क्या करेगा. आई सा इट गो. मैंने देखा. पोएट कह रहे हैं कि मैंने इसे देखा. इट गो इसे जाते हुए. किसे. बाल को जाते हुए. मेरलिंग बाउंसिंग. मेरलिंग मीन्स होता प्रसन्नता पूर्वक उछल कूद करते हुए. डाउन द स्ट्रीट गलियों में. एंड देन मेरलिंग ओवर. कह रहे हैं कभी कि मैंने इसे देखा प्रसन्नता पूर्वक उछल कूद करते हुए गलियों में गया और तब प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ा और देखो अब वो पानी में बाल है. मतलब पानी अब कहाँ चली गई है. वाटर में ना. अरे सॉरी गेंद कहाँ चली गई है. पानी में. ठीक. नेक्स्ट स्टेंजा है. नो यूज टू से ओ अदर आर नो यूज टू से ओ देर आर अदर बाल. कोई कहने का फायदा नहीं कि अरे दूसरे गेंद हैं. ये कहने का कोई फायदा नहीं. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय. एक गहरा झकझोर देने वाला दुख उस लड़के को फिक्स कर देता है. अल्टीमेट मीन्स होता है गहरा. मोस्ट एक्सट्रीम अत्यधिक, जो जब सबसे ज्यादा हो उसे कहते हैं. सेकिंग मीन्स होता है ट्रेम्बल या क्यूअर ना. ग्रीप माने होता है कष्ट और फिक्स माने फिक्स कर देता है. तो एक गहरा झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को क्या कर देता है. फिक्स कर देता है. एज ही स्टैंड रिजिड. जैसे ही वो जकड़ के सख्त खड़ा रहता है. ट्रेम्बलिंग कांपते हुए. स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज. और वो
नीचे घूरते हुए, स्टेरिंग इस घूरना होता है नीचे या ध्यान से देखना है, घूरते हुए, ऑल हिज यंग डेज, वो अपने यंग डेज को याद करता है, इनटू द हार्बर, हार्बर में यंग डेज को याद करता है, जब वो बाल से खेल रहा था ना, जब बाल उसके पास थी तो उन अच्छे दिनों को याद कर रहा है। वेयर हिज बॉल लास्ट, अभी जो हार्बर पर, जो बंदरगाह पर उसकी गेंद खोई है, इससे पहले बच्चा खेल रहा था तो उसे लगाव था और प्रसन्नता पूर्वक खेल रहा था, उसका प्रसन्नचित मन था, उसी अच्छे मेमोरी को ये याद कर रहा हो। अभी दुख है और उन अच्छे मेमोरियों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। चलिए, कह रहे पोएट, कह रहे आई, पोएट यहाँ आई रिफर्स फॉर पोएट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इंट्रोड्यूड मैंने विदाउट परमिशन के या विदाउट वेलकम, इफ यू एंटर समवन बाउंड्री और सम प्राइवेट लाइफ और समथिंग, कुछ भी हो, किसी के यहाँ बिना बुलाए जाना या बिना उसके परमिशन के बोलना, ये सब इंट्रोड्यूड होता है। कह रहा है कि मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं उसको कुछ बताऊंगा नहीं, नहीं नहीं बताऊंगा क्या। ए डाइम, ये कहना, ए डाइम, डाइम माने तो सिक्का है या 10 सेंट को कहते हैं डाइम, ये यूएस मुद्रा है डाइम ना, दिस इज डाइम ना। अनदर बाल, डाइम उसको ये बताना कि दूसरा सिक्का, दूसरी बाल, इज वर्थलेस, ये सब वर्थलेस है, कोई काम का नहीं है, बिना कीमती है। नाउ, क्यों, नाउ करे अब, ही सेंसेज, वो सेंस कर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव कर रहा है, इन द वर्ड अपोजिशन, अधिकार के, अपनत्व के, चीजों के संसार में वो अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो चीजों का संसार है उसमें अपनी अपनी पहली जिम्मेदारी को क्या कर रहा है, उस अनुभव कर रहा है। आगे हम, पीपल विल टेक बाल्स, लोग ले लेंगे, गेंद ले लेंगे, कह रहा है लोग गेंद ले लेंगे, सीख रहा है। बाल विल बी लास्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कह रहा है कि ये पोएट अपने तरफ से कह रहे हैं कि बच्चे को कि देखो लोग गेंद ले लेंगे और गेंद खोएगा भी। लिटिल बॉय, बच्चा, कह रहे लोग गेंद ले लेंगे और गेंद क्या होगा, खोएगा भी। आगे देखते हैं, एंड नो वन बाई बाल बैक, और कोई भी वो जो खोई हुई बाल को वापस नहीं ला सकता है। गेंद तो खरीदी जा सकती है, दूसरा खरीदा था, तीसरा खरीदा जा सकता है, मगर वो जो बाल खोई है, जिससे अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, जिससे अपनत्व जुड़ा हुआ है कि मेरी बाल है, तो ये चीज नहीं वापस आ सकती है ना। पैसा, कह रहा मनी इज एक्सटर्नल, मनी बाहरी चीज है, मनी बाहरी चीज है, जो हमारा लगाव है वो लगाव नहीं खरीदा जा सकता है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है, क्या सीख रहा है कि कोई भी चीज, बाल हो या कोई भी चीज, उसे जो आपसे बिछड़ गई उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। पैसा अलग चीज है, उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, दूसरा बाल खरीद सकते हैं, मैं जो मेरा अटैचमेंट है उससे वो नहीं खरीदा जा सकता। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, अपनी निराश आंखों से, हताश आंखों से ये अच्छी तरीके से सीख रहा है। द इपिस्टेमोलॉजी ऑफ, सॉरी, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस का ज्ञान शास्त्र, मतलब लाश का ज्ञान शास्त्र की लाश होने के बाद क्या होता है परिणाम, उसको सीख रहा है ना। क्या सीख रहा है उसके आगे, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होते हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, कह रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना करें, खड़ा हो। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो, कि जानते हुए कि प्रत्येक आदमी को जानना पड़ता है, एक न एक दिन से चीज सभी को जानना पड़ता है। कोई चीज खो गया तो उसका विलाप करने से कोई फायदा नहीं। अब कुछ भी हो, आप अनुभव कर लिए होंगे, या तो पुराना समय चल गया, बचपन चल गया, जवानी चल गई, ये भी चल गया ना, या स्कूल के दिन हो, उसको अब हो गया तो उसको ज्यादा उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। आप कुछ नया करिए, कुछ समय उस एक्सपीरियंस से कुछ बेटर करिए, बैड हुआ हो या गुड हो आपके साथ, इट डजेंट मैटर, वर्क हार्ड फॉर बेटर फ्यूचर। कह रहा है डे, नो एंड मोस्ट नोज मेनी डेज, और कई लोग कई दिनों तक जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना किया जाता है,
हम लोग सभी लोग तो एक्सपीरियंस करंट मारती है तो उसको हम लोग जान नहीं रहे, उसको टच नहीं करते हैं कि लाइन करंट मार रही है तो उसको छूते नहीं है। गेट फेंक देंगे तो कहीं चली जाएगी, पेड़ काट देंगे तो हमको हवा नहीं मिलेगी, तो ये अनुभव मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका पोएटिक डिवाइसेस देख ले रहे हैं। देर आर इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, बट आई हैव टेकन थ्री मोस्ट important figure of speech. Let's start with alliteration. Alliteration किसे कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो ना। साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स, जो पास पास के वर्ड हैं, ये बाल है, ये पास पार्ट के एग्जाम्पल में ना, इसमें किसी कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। देखिए इसमें बी, बाल्स बाल्स, बाल बॉल, बी आ रहा है ना, तो इसे को कहेंगे एलिट्रेशन। कह रहा इससे होता है क्रिएटिंग ए म्यूजिकल इफेक्ट, इससे संगीतमय इफेक्ट होता है ना, संगीत टाइप का आती है। एंड ड्रा अटेंशन, और ध्यान खींचता है ना, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? अलिट्रेशन। इसका समझ लीजिए कि सेम है सिंपल वे कि रिपीटेशन, रिपीट माने होता है दोहराना, बार बार किसी सेम, सेम माने सेम ही जानते हैं, कॉन्सोनेंट माने वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं वो, ठीक है। अब आ जाएगी इमेजरी, क्योंकि इमेजरी ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है मगर ये पोएटिक डिवाइस है एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना। द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, विविड और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का टू क्रिएट क्लियर पिक्चर, क्लियर पिक्चर मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए ना कि कैसे बाल जा रही है। देखिए अब मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ये पोएट ऐसा कर रहा है कि आप में ये हो जाए कि कैसे कैसे बाल जा रही ना, जैसे ऊपर के इमेज में देखे होंगे आप कि वो उछल कूद कर रही ना, वो आप तो विजुअल देख करके कर सकते हैं, और जब पोएट को दर्शाना है तो वो इमेजिन इतना करवा देता है ना कि आप पे इम्पैक्ट पड़े ना पोएम का, तो इसीलिए इमेजिनरी हो गया है। और मेटाफर देख लेते हैं। मेटाफर, मेटाफर अगर दो दो अनलाइक थिंग्स में, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो अनलाइक चीज़ों में ना, एक तरह की चीज़ें नहीं हो और उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए तो वहाँ मेटाफर होता है। विदाउट यूजिंग लाइक एज इटीसी ना, ये सब अगर नहीं लगा तो मेटाफर होगा, अगर लग जाएगा तो सिमिली हो जाएगा ना। कह रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस का ज्ञान शास्त्र, यहाँ लॉस इज प्रेजेंटेड एज ए लेसन ऑफ नॉलेज। कह रहा है कि यहाँ पे लॉस जो है वो लेसन की तरह या ज्ञान की तरह प्रयोग हुआ है ना, लॉस को ज्ञान की तरह कर दिया है, इसीलिए मेटाफर है। यहाँ पे लगा दिया होता एज या ये ना इसमें, तो ये हो गया होता सिमली, अगर सिम नहीं लगाया तो मेटाफर। पर्सनिफिकेशन, किसी भी निर्जीव वस्तु को उसकी क्वालिटी ऐसी दी जाए या फीलिंग ऐसे दिया जाए, एक्शन कोई ऐसा करे जो लगे कि ह्यूमन बीइंग है, तो उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन, पर्सन से बना हुआ पर्सनिफिकेशन ना, ठीक है। जैसे डिस्परेट आइज, ह्यूमंस इमोशन इज एट्रीब्यूटेड टू द बॉय, कह रहा है कि जो ह्यूमन का एट्रीब्यूट है, गुण है, इसमें व्यक्त किया गया है, इसीलिए पर्सनिफिकेशन है। चलिए बिफोर reading central idea, reading or understanding central idea, there are some major points which we are going to read. Let's read it ना। कह रहा है कि लॉस, ये की पॉइंट है, लॉस इज इनएविटेबल, लॉस इनएविटेबल है, इनएविटेबल विच कांट बी इग्नोर ना, जो जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो टाला नहीं जा सकता, वो है ना। लॉस अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब है कि होना ही होना है, कहीं ना कहीं आपको क्षति होती ही है, सबको क्षति होती है, कुछ न कुछ होता ही है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोएम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। अटैचमेंट मेक अस ह्यूमन, और जो लगाव है हमें ह्यूमन बनाता है ना, हमें अपनी प्रकृति से, हमें अपने समाज से, हमें माता पिता से, ये हमें क्या बनाता है? ह्यूमन। इट बिल्ड्स इमोशनल मैच्योरिटी, और ये पोएम हमारे इमोशनल मैच्योरिटी बनाती है। इससे ये सीखते हैं एक्सेप्ट करिए, सीखिए एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़िए। चलिए इसी को इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से देखते हैं। द बाल पोएम कन्वेज द आइडिया ऑफ
idea that loss is unavoidable part of life. The ball poem conveys means होता है express. The ball poem express करती है, बताती है. The idea, वो विचार बताती है कि लॉस इन अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल मीन्स होता है अपरिहार्य, जिसको टाला ना जा सके ना, ये होना ही है, अवॉइड नहीं किया जाता, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का. थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग बॉय हु लूजेस हिज बॉल. थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यंग बॉय के अनुभव के द्वारा. हु लूजेस हिज बॉल, जो जो अपने गेंद खो देता, जो अपना गेंद खो देता, उसके अनुभव के द्वारा. द पोएट सोच, पोएट दिखाता है या बताता है हाउ पीपल लर्न इम्पोर्टेंट लेसन, कि कैसे लोग महत्वपूर्ण लेसन सीखते हैं. अबाउट, किसके बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के बारे में, लगाव के बारे में, और भावनात्मक इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में. कह रहा है कि जो लड़का अपनी बाल खोया उसके अनुभव के द्वारा पोएट दिखाते हैं या बताते हैं कि हाउ पीपल, कि लोग कैसे महत्वपूर्ण लेसनों को नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटैचमेंट और इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में इंपॉर्टेंट लेसनों को क्या करते हैं? लर्न करते हैं. द बॉयज रियलाइज करता है दैट वाइल मनी कैन रिप्लेस मटेरियल थिंग. बॉयज रियलाइज करता है कि मनी है वो मटेरियल थिंग्स को रिप्लेस कर सकता है ना. एक बार खोई, दूसरी में एक लैपटॉप खोएगा, दूसरा लैपटॉप आएगा, लेकिन क्या है, इट कांट ब्रिंग बैक द मेमोरीज. ये वो यादें नहीं ला सकती हैं जो आपके पास है ना. कोई साइकिल है, कुछ भी है जो आपका टूडू, उससे यादें जुड़ी होती हैं, बचपन का, जवानी का, जब का भी है, ठीक है. एंड फीलिंग, और जो आपकी फीलिंग है, एसोसिएटेड विद दिम, उन चीज़ों से एसोसिएट है, संबंध है, जुड़ी हुई है. द पोएट टीच करता है, बताता है कि एवरीवन फेसेस लॉसेस इन लाइफ. सभी लोग जीवन में लॉस का सामना करते हैं, हानि का सामना करते हैं. एंड मस्ट लर्न, और अवश्य सीखते हैं, टू एक्सेप्ट देम, और उन्हें एक्सेप्ट करना अवश्य सीखते हैं. हानियां होती हैं और उन हानियों से अवश्य सीखते हैं, उसको एक्सेप्ट करना अवश्य सीखते हैं. विथ करेज, किसके साथ? करेज. एंड मूव फॉरवर्ड, साहस के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं. ठीक है. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो useful. That's why please like this video and subscribe my channel and share with your friends. And thank you very much for watching my video. I request once again, please share this video and like, subscribe my channel. Thank you.